हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ट्रायंगुलर फ्लैट बोन जिसे हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, स्कैपुला की। तो सबसे पहले स्कैपुला की बात करें तो हम इसकी देखेंगे सिचुएशन। तो स्कैपुला सिचुएटेड होती है, सपोज कि आपकी चेस्ट वॉल है, इसके एक स्कैपुला इधर होगी, एक स्कैपुला इधर होगी, मतलब पोस्टीरियर लेटरल, दो स्कैपुला लेटरल पार्ट्स में, तो पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ चेस्ट वॉल। अब इंटीरियर से कंपेयर करें तो कौन सी जगह पे आएगी, तो जहाँ पे इसके सेकंड टू सेवन्थ रिब्स आ रहे हैं अपने, वहाँ पे प्रेजेंट होगी स्कैपुला। मतलब सिचुएशन इसकी देखी जाए तो दिस इज प्रेजेंट इन पोस्टेरोलैटरल वॉल ऑफ चेस्ट, पोस्टेरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ चेस्ट वॉल अपोजिट टू सेकंड टू सेवन्थ रिब्स। शेप इसकी आप देख ही पा रहे हैं, ये लार्ज बोन है, फ्लैट बोन होती है ये अगर क्लासिफिकेशन देखें तो, और ट्रायंगुलर इन शेप है, ये आप देख पा रहे हैं। इसके तीन सरफेसेस हमें दिख रहे हैं, तीन बॉर्डर्स हमें दिख रहे हैं। अब हम देखते हैं स्कैपुला के पार्ट्स। तो पार्ट्स देखें तो स्कैपुला की होती है दो सरफेस, तीन बॉर्डर, तीन एंगल और तीन प्रोसेसेस। तो हम स्टार्ट करते हैं सरफेस से। तो जो दो सरफेस होती हैं वो होती है, एक होती है इसकी डॉर्सल सरफेस और एक होती है इसके वेंट्रल या फिर कोस्टल सरफेस। वेंट्रल सरफेस को हम कोस्टल सरफेस भी बोलते हैं। तो ये वाली आप जो देख पा रहे हैं ये इसकी वेंट्रल सरफेस है, और जिस पे आपको ये प्रोसेस निकला हुआ दिखाई दे रहा है जिसे हम स्पाइन ऑफ स्कैपुला बोलते हैं, ये वाली सरफेस है डॉर्सल सरफेस। तो ये तो हो गई सरफेस की बात, जिसे हम बाद में थोड़ा सा डिटेल में और देखेंगे। पहले हम देखते हैं स्कैपुला का साइड डिटर्मिनेशन, कि आप इसकी साइड कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है जिसमें आपको ये क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला दिख रहा है, ये सरफेस है इसकी डॉर्सल सरफेस, और जो आपको होलो कनकेव दिखाई दे रही है ये सरफेस है इसके वेंट्रल सरफेस। तो सबसे पहले तो हमें चेस्ट वॉल पे से कुछ ऐसे लगाना है कि वेंट्रल सरफेस आगे की तरफ आ जाए और डॉर्सल सरफेस पीछे रह जाए। सेकेंडली ग्लिनॉइड कैविटी, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है इसकी ग्लिनॉइड कैविटी। तो ग्लिनॉइड कैविटी प्रेजेंट होती है लेटरल पार्ट पे, मतलब आपने इसे ऐसे लगा दिया, ये डॉर्सल पार्ट आ गया, ये वेंट्रल पार्ट आ गया। अब ग्लिनॉइड कैविटी को आपको करना है लेटरल साइड में, तो इधर हमने कर दिया ग्लिनॉइड कैविटी को लेटरल साइड में। ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये इसका इन्फीरियर एंगल है, जो कि नीचे ही होना चाहिए, कि आप स्कैपुला को ऐसे नहीं लगा सकते कि आप कहते हैं राइट स्कैपुला है, क्योंकि इसमें क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इन्फीरियर एंगल ऊपर आ रहा है। तो हमें चाहिए इन्फीरियर एंगल नीचे, ग्लिनॉइड कैविटी लेटरल साइड में, डॉर्सल सरफेस जिस पे स्पाइन ऑफ स्कैपुला प्रेजेंट है वो डॉर्सल साइड में, और वेंट्रल साइड में इसके कोस्टल सरफेस आ गई। तो इससे हमने कर लिया इसका साइड डिटरमाइन कि ग्लिनॉइड कैविटी लेटरल साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। डॉर्सल सरफेस ये रही, वेंट्रल सरफेस ये रही, तो इस हिसाब से ये बोन हो गई लेफ्ट साइड की। इसी हिसाब से अगर ये राइट होती तो इसकी ग्लिनॉइड कैविटी प्रेजेंट होती यहाँ पे, स्पाइन जाता है इससे, और यही डॉर्सल सरफेस, ये वेंट्रल सरफेस। साइड डिटर्मिनेशन में आपको क्या क्या देखना है, ग्लिनॉइड कैविटी लेटरल साइड में प्रेजेंट हो, स्पाइन डॉर्सल साइड में प्रेजेंट हो, इन्फीरियर एंगल डाउनवर्ड्स हो, कॉरिकॉइड प्रोसेस लेटरल साइड में। ये जो आपको दिख रही है इसकी कॉरिकॉइड प्रोसेस है, ये क्रॉमियन प्रोसेस है, ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला है। कॉरिकॉइड प्रोसेस भी हमें लेटरल साइड में चाहिए, ये कॉरिकॉइड ग्लिनॉइड कैविटी के साथ साथ। तो ये दोनों लेटरल में मिल रही हैं हमें, मीडियल सरफेस होगी, ये डॉर्सल, ये वेंट्रल। अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसके सरफेसेस। तो सरफेस में हमने सबसे पहले बता दिया, जिसमें स्पाइन ऑफ स्कैपुला वो डॉर्सल सरफेस है और ये वाली कोस्टल सरफेस है। तो कोस्टल सरफेस इसकी होती है कनकेव, देख पा रहे हैं आप शायद, और होलो। और ये राइज मतलब ये ओरिजिन देती है सब स्कैपुलर फोसा को। एक फोसा जो आपको दिख रहा है, फोसा क्या होता है, छोटा डिप्रेशन। तो ये जो आपको यहाँ पे जो फोसा दिख रहा है वो है सब स्कैपुलर फोसा। डॉर्सल सरफेस देखते हैं, ये रहा। डॉर्सल सरफेस में होगा स्पाइन ऑफ स्कैपुला, जो कि डॉर्सल सरफेस को डिवाइड करेगा दो फोसा में। तो इसके ऊपर जो फोसा आपको नज़र आ रही है सुप्रास्पाइनस फोसा, और ये जो नीचे आप देख पा रहे हैं ये है इंफ्रास्पाइनस फोसा। सुप्रास्पाइनस और इंफ्रास्पाइनस फोसा को जो कनेक्ट करता है आपस में वो होती है स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच, स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच, और स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच से पास करती है सुप्रास्कैपुलर नर्व्स। तो ये बात होगी इसकी सरफेसेस की।
स्कैपुला के हमने पहले बात कर ली थी, 2 सरफेस होती है, 3 बॉर्डर, 3 एंगल और 3 प्रोसेस। तो 3 बॉर्डर्स की बात करते हैं। तो कौन कौन से बॉर्डर होते हैं स्कैपुला में? लेटरल, मीडियल और सुपीरियर बॉर्डर। तो ये आप देख पा रहे हैं, हमने स्कैपुला का जब साइड डिटर्मिनेशन किया था तब इसे इस साइड रखा है, मतलब ये लेफ्ट साइड किया। तो जो लेटरल साइड में आएगा वो इसका लेटरल बॉर्डर, मतलब ये है स्कैपुला का लेटरल बॉर्डर। ये है इसका मीडियल बॉर्डर और तीसरा होता है सुपीरियर बॉर्डर, जो कि ये है। कौन कौन से 3 बॉर्डर हो गए? लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड दिस इज सुपीरियर बॉर्डर। अब लेटरल बॉर्डर के बारे में थोड़ा सा देखिए, तो लेटरल बॉर्डर इज द थिकेस्ट ऑफ ऑल बॉर्डर्स। मतलब ये जो आपको थिकनिंग दिख रही है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ से थिक है, तो इट इज़ थिकेस्ट। और लेटरल बॉर्डर का एक्सटेंट होता है लोअर ग्लेनॉइड, ग्लेनॉइड कैविटी है, तो ये लोअर ग्लेनॉइड पार्ट से लेके इंफीरियर एंगल तक। नेक्स्ट देखते हैं मीडियल बॉर्डर। तो मीडियल बॉर्डर एक्सटेंड करता है सुपीरियर एंगल, जो कि हम बाद में जब 3 एंगल पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। यहाँ पे होता है सुपीरियर एंगल, सुपीरियर एंगल से इंफीरियर एंगल तक एक्सटेंड कर रहा है मीडियल बॉर्डर। तो लेटरल बॉर्डर देख लिया, ग्लेनॉइड कैविटी के नीचे से लेके इंफीरियर एंगल तक। मीडियल बॉर्डर देख लिया, सुपीरियर एंगल से इंफीरियर एंगल तक। अब तीसरा बॉर्डर है इसका सुपीरियर। मीडियल बॉर्डर लॉन्गेस्ट होता है, लेटरल बॉर्डर थिकेस्ट होता है, सुपीरियर बॉर्डर थिनेस्ट और शॉर्टेस्ट। ये होता है सुप्रास्कैपुलर नॉच पे प्रेजेंट सुपीरियर एंगल। सुप्रास्कैपुलर नॉच जो कि आपको दिखाई दे रही है ये वाली, यहाँ से लेके सुपीरियर एंगल तक एक्सटेंड करता है सुपीरियर बॉर्डर। ठीक है, सुप्रास्कैपुलर नॉच से लेके सुपीरियर एंगल तक। अब हम देख रहे हैं एंगल्स। तो स्कैपुला में प्रेजेंट होते हैं 3 एंगल्स, वन इज सुपीरियर, वन इज इंफीरियर एंड वन इज लेटरल एंगल। लेटरल एंगल को हम ग्लेनॉइडल एंगल पे बोलते हैं। तो सुपीरियर एंगल देखा जाए तो ये हमने बात की थी, ये वाला सुपीरियर एंगल है जो कि सुपीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के जंक्शन पे प्रेजेंट है। ये मीडियल बॉर्डर, ये सुपीरियर बॉर्डर, इसके जंक्शन पे प्रेजेंट हो गया सुपीरियर एंगल। इंफीरियर एंगल प्रेजेंट होता है लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के जंक्शन पे, तो ये हो गया इंफीरियर एंगल। तीसरा होता है लेटरल या फिर ग्लेनॉइडल एंगल, वो ये वाला एंगल होता है जिसमें ग्लेनॉइड कैविटी प्रेजेंट है, तो दिस इज लेटरल एंगल या फिर ऐसे ग्लेनॉइडल एंगल भी बोलते हैं। अब प्रोसेस, तो प्रोसेस देखी जाए तो स्कैपुला में 3 ही प्रोसेस है, 2 सरफेस, 3 प्रोसेस, 3 एंगल और 3 बॉर्डर। तो 3 प्रोसेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट ये वाले जिसे हम स्पाइन ऑफ स्कैपुला बोल रहे हैं। दूसरी ये प्रोसेस आपको दिख रही होगी जिसे हम एक्रोमियन प्रोसेस बोल रहे हैं। और तीसरी ये वाली प्रोसेस है जिसे हम कॉरिकॉइड प्रोसेस बोलते हैं। कॉरिकॉइड प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस एंड स्पाइन ऑफ स्कैपुला। तो इसमें भी सबसे पहले हम देख रहे हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे। तो स्पाइन ऑफ स्कैपुला आपको दिख रहा होगा, ट्रायंगुलर इन शेप है। इसके भी 3 बॉर्डर्स हैं, लेटरल, एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ये जो आपको राउंडेड बॉर्डर दिख रहा है स्पाइन ऑफ स्कैपुला का, ये इसका लेटरल बॉर्डर है। ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं, ये हमें सामने दिख रहा है लेकिन रियल में ये बोन ऐसे है, तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर है जो कि थिक है। तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर, इसे हम क्रेस्ट ऑफ स्पाइन भी बोलते हैं। ये जो आपको थोड़ी सी थिकनिंग से दिख रही है इस साइड, इसे हम क्रेस्ट ऑफ स्पाइन भी बोलते हैं। ये 2 में डिवाइड करती है स्पाइन ऑफ स्कैपुला को, अपर लिप और लोअर लिप। तो ये इसका अपर लिप है, ये इसका लोअर लिप है। तो लेटरल बॉर्डर देख लिया हमने, पोस्टीरियर बॉर्डर देख लिया। अब इसका तीसरा बॉर्डर होता है एंटीरियर बॉर्डर, जो कि डॉर्सल वॉल के साथ फ्यूज्ड है। यहाँ पे ये इसका एंटीरियर बॉर्डर है जो कि इससे फ्यूज्ड है डॉर्सल वॉल ऑफ स्कैपुला से। दूसरे हम देखते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसकी एक्रोमियन प्रोसेस है। ये स्पाइन के लेटरल एंड से ओरिजिनेट हुई है, पता है आपको, ये स्पाइन है, ये लेटरल एंड है, यहाँ से ओरिजिनेट हुई है एक्रोमियन प्रोसेस और फिर ये आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर रही है। तो लेटरल एंड ऑफ स्पाइन से ओरिजिनेट होकर आगे की तरफ प्रोजेक्ट करती है एक्रोमियन प्रोसेस। अब एक्रोमियन प्रोसेस के होते हैं 2 बॉर्डर और 2 सरफेस। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये बॉर्डर और ये बॉर्डर, एक्रोमियन प्रोसेस के 2 बॉर्डर हो गए। दिस वन इज लेटरल बॉर्डर और ये है मीडियल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर जो होता है वो लोअर लिप के साथ कंटिन्यू करता है, मतलब ये आपका लोअर लिप आप देख पा रहे हैं, लोअर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, इसके साथ जिसने कंटिन्यू किया वो है लेटरल बॉर्डर। और अपर लिप के साथ जो कंटिन्यू कर रहा है वो है मीडियल बॉर्डर। अब 2 सरफेसेस इसके देखें, तो ये एक सुपीरियर सरफेस और ये है इन्फीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस रफ होती है इसकी, इन्फीरियर सरफेस आप देख पा रहे हैं स्मूथ है। सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस,
ये हो गया एक्राउनिंग प्रोसेस के बारे में। तीसरी प्रोसेस जो है वो है कॉर्कोइड प्रोसेस। ये तो कॉर्कोइड प्रोसेस अराइज हो रही है अपर पार्ट ऑफ ग्लेनोइड ट्यूबरकल से, ग्लेनोइड कैविटी से, यहाँ से ये अराइज हुई। ये क्या है? कॉर्कोइड प्रोसेस। और ये क्लेविकल के नीचे होती है, स्कैपुला की कैविटी में। ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के ऊपर प्रेजेंट होती है और क्लेविकल के नीचे होती है। ये क्लेविकल का जब हम अटैचमेंट देखेंगे तो क्लेविकल कुछ ऐसे आगे अटैच होती है। अभी अपने पास क्लेविकल इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर रहे, जब हम दोनों एक साथ एक्सप्लेन करेंगे तब आप देख भी पाएंगे कि जो कॉर्कोइड प्रोसेस होती है वो क्लेविकल के नीचे प्रेजेंट होती है और ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर ये हमें दिखाई दे रहा है। ये ग्लेनोइड कैविटी है और ये कॉर्कोइड प्रोसेस है। तो ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर प्रेजेंट है कॉर्कोइड प्रोसेस। अब कॉर्कोइड प्रोसेस के होते हैं दो पार्ट, एक असेंडिंग पार्ट और एक हॉरिजॉन्टल पार्ट। क्योंकि ये देखो, ये पहले जा रही है ऐसे, असेंड हो रही है, फिर ये हॉरिजॉन्टल हो रही है। तो ये इसका असेंडिंग पार्ट है और ये इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट है। तो जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसके भी होते हैं दो बॉर्डर और दो सरफेसेस। दो बॉर्डर कौन कौन से? दिस वन इज लेटरल बॉर्डर, दिस इज मीडियल बॉर्डर हॉरिजॉन्टल पार्ट के। दो सरफेसेस, ये सुपीरियर और ये इन्फीरियर सरफेस। तो ये हो गई हमारी तीनों प्रोसेस जिनका नाम था स्पाइन ऑफ स्कैपुला, एक्राउनिंग प्रोसेस एंड दिस वन इज कॉर्कोइड प्रोसेस। तीन बॉर्डर्स हमने देखे इसके, लेटरल, मीडियल और सुपीरियर बॉर्डर। तीन एंगल्स देखे, सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल और लेटरल एंगल। अब हम देखते हैं इसका थोड़ा सा क्लिनिकल। तो क्लिनिकल इतना ही होता है कि विंगिंग ऑफ स्कैपुला कंडीशन होती है जिसमें हम अबडक्शन नहीं कर पाते। हमका एबडक्शन आपको पता है बॉडी से दूर लेके जाना, वो नहीं कर पाते। ये होता है सेरेटस एंटीरियर मसल के पैरालिसिस की वजह से। अब स्कैपुला में देखें तो स्कैपुला में आपसे पूछा जाएगा सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। तो स्कैपुला में 8 सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन होते हैं, एक प्राइमरी, 7 सेकेंडरी। तो ये तो हुई स्कैपुला के आपके पूरे इंट्रोडक्शन, पूरे मसल का बोन का एक्सप्लेनेशन। अब इसके देखते हैं मस्कुलर अटैचमेंट्स। तो जो स्कैपुला होती है वो 12 मसल्स को ओरिजिन देती है और 6 मसल्स को इंसर्शन देती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से मसल्स को ओरिजिन देती है। सबस्कैपुलरिस पहली मसल जिसे ओरिजिन देती है। कहाँ से देती है? मीडियल 2/3 ऑफ सबस्कैपुलर फोसा। ये हमने आपको बताया था, ये सबस्कैपुलर फोसा है, ये मीडियल बॉर्डर है। तो मीडियल 2/3 ऑफ सबस्कैपुलर फोसा से ओरिजिन दे रही है सबस्कैपुलरिस मसल को। दूसरी मसल जैसे ये ओरिजिन देती है वो होती है सुप्रास्पाइनेटस मसल। तो सुप्रास्पाइनेटस मसल को ये ओरिजिन देती है मीडियल 2/3 ऑफ सुप्रास्पाइनस फोसा से। तो पहली सबस्कैपुलरिस, दूसरी सुप्रास्पाइनेटस, तीसरी होती है इंफ्रास्पाइनेटस। इंफ्रास्पाइनेटस को इंफ्रास्पाइनस फोसा के 2/3 से देती है। चौथी मसल हम देखेंगे टेरिस माइनर। टेरिस माइनर को डॉर्सल सरफेस ऑफ अपर 2/3 ऑफ लेटरल बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर अपर 2/3, डॉर्सल सरफेस यहाँ से ओरिजिन देगी टेरिस माइनर को। इसके नीचे जो 1/3 पार्ट बच गया वहाँ से ओरिजिन देगी टेरिस मेजर को। इन्फीरियर एंगल के डॉर्सल सरफेस से ओरिजिन देगी लेटिसमस डॉर्साई। कॉरिकोब्रेकियलिस यहाँ से ओरिजिन होती है टिप ऑफ कॉरिकॉइड से। डेल्टॉइड मसल यहाँ से ओरिजिनेट होती है लोअर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन से। ओमोहायोइडिक मसल होती है जिसके दो बेलीज होती हैं, सुपीरियर बेली, इन्फीरियर बेली, ये हम नेक में पढ़ते हैं। तो जिसकी इन्फीरियर बेली को सुप्रास्पाइनस नॉच के पास में ये ओरिजिन देती है। शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, अगेन टिप ऑफ कॉरिकॉइड प्रोसेस। टिप ऑफ कॉरिकॉइड प्रोसेस ने ओरिजिन दिया कॉरिकोब्रेकियलिस को, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई को। अब लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल। ग्लेनोइड कैविटी के ऊपर जो प्रेजेंट होता है वो होता है सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल और जो नीचे प्रेजेंट होता है वो होता है इंफ्राग्लेनोइड फोसा। तो सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल राइज दे रहा है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई को और लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई को दे रहा है इंफ्राग्लेनोइड नॉच। तो यहाँ से हुई लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई, यहाँ से हुई लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, यहाँ से हुई शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई और कॉरिकोब्रेकियलिस। फिर यहाँ से हमने देखा था सबस्कैपुलर, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर, लेटिसमस डॉर्साई। ये हो चुके हैं आपके 12 मसल्स जिनको ये ओरिजिन देती है। इंसर्शन हमने बात की 6 मसल्स को इंसर्शन भी प्रोवाइड करती है जिसमें पहली आती है सेरेटस इंटीरियर। सेरेटस इंटीरियर को इंसर्शन देती है ये मीडियल बॉर्डर के अलावा कॉस्टल सरफेस पे। ये इसके डॉर्सल सरफेस है, ये इसके कॉस्टल सरफेस है, यहाँ पे ये इंसर्शन देगी सेरेटस इंटीरियर को। तो सेरेटस इंटीरियर के बहुत सारे डिजिटेशंस होते हैं।
जो फर्स्ट डिजिटेशन होता है वो तो सुपीरियर एंगल पे आके इंसर्ट हो जाता है, नीचे के 2 या 3 कुछ ऐसे यहाँ पे आके इंसर्ट होते हैं, और लोअर 4 या 5 डिजिटेशंस इंफीरियर एंगल पे आके इंसर्ट होते हैं। दूसरी मसल है लेवेटर स्कैपुलाई। लेवेटर स्कैपुलाई डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर, यहाँ पे कुछ इंसर्ट होती है। रोम्बॉइड माइनर वो यहाँ पे होती है, यहाँ पे लेवेटर स्कैपुलाई इंसर्ट हुई, उसके नीचे रोम्बॉइड माइनर और उसके नीचे आपकी इंसर्ट होती है रोम्बॉइड मेजर मसल। फिर आती है ट्रेपेजियस मसल। ट्रेपेजियस मसल को अपर लिप और मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन, ये आपको दिख रहा है, ये अपर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन है और ये एक्रोमियन का मीडियल बॉर्डर, तो ये इंसर्शन देता है ट्रेपेजियस मसल को। और छठी जो मसल होती है जिसे इंसर्शन मिलता है वो होती है पेक्टोरलिस माइनर। तो पेक्टोरलिस माइनर को देता है सुपीरियर सरफेस ऑफ कॉर्बेट प्रोसेस, दिस वन, इसने इंसर्शन दिया पेक्टोरलिस माइनर को। तो ये आपकी स्कैपुला पूरी होगी, जिसमें हमने पढ़ लिया साइड डिटर्मिनेशन हम कैसे करेंगे, इसके बॉर्डर्स कौन कौन से हैं, सरफेसेस कौन कौन सी हैं, अटैचमेंट्स हमने इसके देख लिए, एक हमने क्लिनिकल भी थोड़ा सा देख ही लिया। तो ये आपकी स्कैपुला पूरी है।